डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखिए प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 4, ठीक है, चौथे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। चौथा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखो। निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अंडरस्टैंड? जैसे बढ़ता हुआ क्रम क्या? जैसे पहले आपने कहा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में किसमें लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है इनको। पहले कम, फिर उसके बाद उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ठीक है, उसके बाद उससे अधिक, ऐसे। तो आरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो आइए इसको हम देखिए, लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, हेडिंग डाल दो आरोही, ठीक है, इसको आरोही क्रम में लिख दो। तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे छोटा कौन है? ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ऋणात्मक संख्या देखने में जितनी ही बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। क्या होती है? ऋणात्मक संख्या देखने में जितनी ही, ठीक है, बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऋणात्मक कौन है? यहाँ देखिए ऋण 5 है ना, ये सबसे छोटा ये हो जाएगा। ऋण 5 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा, ठीक है। अब ऋण 5 से बड़ा देखा जाए तो क्या है? ऋण 2। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको आप समझ लीजिए सही से, ये कैसे समझना चाहते हैं यहाँ देखिए आप समझ लीजिए, थोड़ा बताते हैं आपको। देखिए ये जो है एक संख्या रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक संख्या रेखा पर यहाँ 0 आप लिख दिए। क्या लिख दिए? 0। और 0 के दाहिनी तरफ, ठीक है, जैसे जैसे दाएं ओर बढ़ेंगे उधर बड़ा मान मिलेगा। 0 के दाएं तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा मान मिलेगा। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। इस तरह से 0 के दाएं तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे, 0 के राइट हैंड में दाएं तरफ जाएंगे वैसे वैसे बड़ा मान मिलेगा। और 0 के पहले बाईं तरफ, 0 के ये दाएं तरफ आप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबू? दाएं तरफ जा रहे हैं। तो दाएं तरफ क्या? बड़ा मान मिल रहा है। और जब बाईं ओर आएंगे, कहाँ आएंगे? बाईं ओर आएंगे, जब इधर बाईं ओर, तो जब बाईं ओर आएंगे, 0 के बाईं ओर आएंगे आप, तो क्या होगा? छोटा मान मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए 0 छोटा क्या होगा? ऋण 1, ठीक। ऋण 1 छोटा क्या होगा? ऋण 2, ठीक है। ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 3 छोटा ऋण 4, ऋण 4 छोटा ऋण 5। कहने का मतलब ऋणात्मक संख्या जितनी ही बड़ी देखने में लगेगी वो उतनी ही छोटी होगी। समझ रहे हैं? 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 छोटा ऋण 3, ऋण 3 छोटा ऋण 4, ऋण 4 छोटा ऋण 5। तो जैसे जैसे आप बाईं ओर संख्या रेखा पर बाईं ओर जाएंगे आपको छोटे मान मिलते जाएंगे। तो आप समझ गए? तो ऋणात्मक संख्या देखने में जितनी ही बड़ी हो जाए वो उतनी ही छोटी मानी जाएगी। अब हम क्या लिख दें? हम कहें 1, क्या कहें? 1 और फिर कहें -1000। क्या कहें? 1 कहें और -1000। अब बताओ उसमें कौन छोटा है? ठीक है, तो ये देखिए -1000 कहने के नाते माइनस में हो गया ना, इसलिए छोटा हो गया। समझ रहे हैं? 1 से -1000 छोटा हो गया। अगर खाली 1000 कहते +1000 तब तो ये बड़ा होता, लेकिन -1000 कह दिए तो ये जो है छोटा हो गया 1 से ही। तो इस तरह से तो ऋणात्मक संख्या देखने में जितनी बड़ी लगेगी उतनी ही छोटी होगी। तो इसी तरह से आइए हम अब इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ -5 है, तो यहाँ देखिए -2 0 -5 5 3। यहाँ देखिए -5 ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा पर अगर ध्यान दीजिए आप तो -5 जो है -2 के बाईं ओर, जब बाईं ओर रहेगा तो छोटा होगा, ठीक है। संख्या रेखा पे ध्यान दीजिए, भी आपको हमने बताया। यहाँ देखिए संख्या रेखा पर ये -5 जो है बाबू, -5 यहाँ जो है -2 के बाईं ओर है, -2 यहाँ है और -5 बाईं ओर है। तो बाईं ओर होने के नाते ये क्या हो गया? -2 से भी छोटा हो गया। कौन? -5। तो -5 छोटा है, उससे बड़ा कौन है? -2 है। अब उससे बड़ा कौन है? 0 है। अब देखिए 0 क्या है?
संख्या रेखा पर जीरो जो है -2 के दाईं ओर है। देखिए संख्या रेखा पर जीरो जो है -2 के दाईं ओर है, तो इसलिए जीरो बड़ा हो गया और -2 छोटा होगा। तो -2 से बड़ा जीरो हो गया, जीरो से बड़ा यहाँ क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ जो दिया है यहाँ पर 3, यहाँ 0 से बड़ा 3 हो गया और 3 से बड़ा क्या हो गया 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, पहले सबसे कम, उसके बाद जो है मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें से, तो पहले सबसे कम लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे उससे बड़ा क्या है, फिर उससे देखेंगे उससे बड़ा क्या है, फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इस तरह से आप आरोही क्रम में लिखेंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए दूसरा पार्ट भी देख लीजिए, बी देख लीजिए बाबू। 4 है, -7 है, 7 है, -3 है और 5 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें इसको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आइए आरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए लिख दीजिए आरोही क्रम, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, अब आरोही क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कौन, ध्यान दीजिएगा यहाँ -7, देखिए यहाँ 4 -7 7 -3 5, याद कि ऋणात्मक को पहले ध्यान से देखिए, ऋणात्मक संख्याओं को, ऋण 7 और ऋण 3, ऋण 7 और ऋण 3 में बाईं ओर कौन होगा, ऋण 7 और ऋण 3 में उसमें बाईं ओर कौन होगा, स्पष्ट है ऋण 7 जो है ऋण 3 के बाईं ओर होगा। यहाँ जब आप संख्या रेखा पर आप देखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे, तो आप स्पष्ट संख्या रेखा पर कि -7 जो होगा, कौन जो -7 होगा वो संख्या रेखा पर कहाँ होगा, -3 के बाईं ओर। ये जो -7 होगा बाबू, ये संख्या रेखा पर -3 के बाईं ओर होगा, इसलिए -7 पहले लिखेंगे, इससे बड़ा -3 लिख देंगे यहाँ। ठीक, यहाँ पर -7 से बड़ा -3 हो जाएगा, यहाँ -3 से बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो गया 5, 5 के बाद क्या है 5 से बड़ा 7, तो पहले -7, उससे बड़ा यहाँ -3, -3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7। इस तरह से हम आरोही क्रम में लिखेंगे। अंडरस्टैंड। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। अब जो नेक्स्ट जो अगले पार्ट हैं, शेष पार्ट, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम डियर स्टूडेंट अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड।